अक्सर देखा जाता है रकासाओं के साथ मामलात होते हैं, हमला होता है, बच जाती हैं। अच्छा, एंड पे उनके ताने बाने जो मिलते हैं ना, वो रिलेशन पे मिलते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋੜ ਦਾ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ। ਸਿਟੀ ਥੀਏਟਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ देना। मत्था लाना तो किसी बंदे नाल ला, बुढ़ी नाल लाने का फायदा। हर एक बंदे का वो नंबर कहाँ से लेता था मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे भी उसने अचानक कॉल की, उसने कहा ये आप ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने बोला हाँ जी, आपने क्या बात करनी। कह रहे मुझे आप पसंद हो, मैं अजीम भट्ट, मुझे आप पसंद हो, आप मुझसे बात करोगी। मैंने कहा मैं आपके साथ बात नहीं करूँगी। कहता जी मैंने आप पे 10,000 इनाम फेंका। मैंने कहा आप मेरी तरफ से करोड़ रुपया मुझसे फेंके, मैं आपकी कटपट्टी पे पिस्टल नहीं रखा हुआ था, या मैंने आपको फ़ोन करके नहीं बोला था आप मुझ पे इनाम फेंको या ये करो या वो करो। मैंने कहा आपने अपनी मर्ज़ी से फेंका, उसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं। कहता नहीं, हम जिस लड़की पे एक दफ़ा पैसे फेंक दे वो लड़की हमारी हो जाती है। ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ। नहीं, मैं तेरा फ़ोन क्यों चुका वजह भाई? ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। मैं तेरा फ़ोन नहीं चुकना है, मैं तेरा फ़ोन चुका चुकेगी तू? मैं चुकांगी। वो कहते नरगिस की टिंड मैंने की है, किस बंदे पे गोलियां मैंने चलाई हैं, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਨਰਗਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ हाँ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪਤਾ पता ਨਾ पता सारा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਬੜੀ ਫਰਨੀਅਲ ਸੱਪ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਤੂੰ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇ, ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇਗੀ अच्छा ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ चंगी तरह सुने। ਆਈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ, ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮੇ ਚ ਆਏਗੀ। ਫਰਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਚ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਹੀ ਘਰ। अगर पुलिस वाले हमारे से 10,000 ले सकते तो आपसे 20 क्यों नहीं ले सकते? अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आपने माजी में देखा होगा कि फ़नकारों पर हमले होते हैं और जिसमें वो कत्ल भी हो जाती हैं और कुछ ज़ख्मी हो जाती हैं। इसी तरह की स्टोरी आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइल राना जो परफॉर्मर हैं, और सज्जाद नन्ना साहब जो थिएटर के मालिक हैं। सिटी थिएटर है कसूर में, जिसमें एक फ़ैन शुमाइल राना का मदा हो जाता है, और इतना मदा हो जाता है कि इनका नंबर हासिल कर लेता है और इनके साथ बात करने पर इनको मजबूर किया जाता है। जब ये बात नहीं करती तो इनको प्रोटेक्ट किया जाता है इनके थिएटर मालकान की तरफ से, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे फ़नकार को कोई तंग क्यों करे। तो जिसका अंजाम ये होता है कि इनको गोलियां खानी पड़ती हैं। तमाम कहानी है क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि ये मामला हुआ क्या था? मामला है कि मेरे आर्टिस्ट ने इन्होंने धमकियां लग रही ने, मैं अपने एक्टर की हिफाजत करना है। और मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, मैं ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। गाली किस तरह दी है? क्या उन्होंने डायरेक्ट? हाँ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ मैं ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, मैं थिएटर बंद कर दियांगा, मैं ये कर दियांगा, मैं वो कर दियांगा। वजह क्या थी कि आपकी उसके साथ पहले अदावत थी? ਹਾਂ, ਦਾਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਨਾ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆਣ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਰਾਂ ਉਟਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮੈਰ ਰਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਥੀਏਟਰ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਰਗਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। मुझे बताइएगा कि उस शख्स का नाम क्या है? हाँ, अजीम भट्ट। अजीम भट्ट का शुमाइल राना के साथ रब्ता कैसे हुआ? क्योंकि ये बेसिक सवाल है। मुझे बताइएगा कि आपका उनके साथ रब्ता कैसे हुआ? देखिए, उसके पास जो है ना हमारे A to Z टीम के फीमेल मेल के सबके नंबर थे। इस हद तक कि हमारे गार्डों के भी नंबर थे, कंटीन वाले का भी। हर एक बंदे का वो नंबर कहाँ से लेता था मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे भी उसने अचानक कॉल की, उसने कहा ये आप ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने बोला हाँ जी, आपने क्या बात करनी। कह रहे मुझे आप पसंद हो, मैं अजीम भट्ट, मुझे आप पसंद हो, आप मुझसे बात करोगी। मैंने कहा मैं आपके साथ बात नहीं करूँगी।
कहता जी मैंने आप पे 10,000 इनाम फेंका है। मैंने कहा आप मेरी तरफ से करोड़ रुपया मुझसे फेंके, मैं आपकी कनपट्टी पे पिस्टल नहीं रखा हुआ था, या मैंने आपको फ़ोन करके नहीं बोला था आप मुझ पे इनाम फेंको या ये करो या वो करो। मैं कहा आपने अपनी मर्ज़ी से फेंका, उसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं। कहता नहीं, हम जिस लड़की पे एक दफ़ा पैसे फेंक दे वो लड़की हमारी हो जाती है। उसने पता नहीं किस चक्कर से या कैसे भी मेरे घर का एड्रेस पता कर लिया, हालांकि मैंने अभी घर चेंज किया, अभी तो मुझे खुद भी पूरे तरीके से नहीं पता कि मेरा घर कहाँ पे है। उसको मेरे घर का भी पता है, तो वो मुझे कह रहा है मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा, तुम्हारे घर वालों को मार दूँगा, मैं नुकसान पहुँचाऊँगा, मैं फायरिंग करूँगा, मैं ये, आप मुझसे बात करो। मुझे बात करने के लिए थ्रेड किया गया। फिर ये सज्जाद नन्ना साहब है, मैं थिएटर में उसकी मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज़ आप ऐसे नहीं करो, मैं एक औरत ज़ात हूँ, अगर तुम्हें लड़ना है किसी आदमी के साथ लड़ो, औरतों के साथ लड़ने का तुम्हारा क्या फ़ायदा है। ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है इस टाइम। अच्छा शुमाइला राना, यहाँ एक सवाल बनता है आपसे कि ये फायरिंग होने से पहले आपका उसके साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? झगड़ा यही हुआ था, मैं कहती थी कि मैंने बात नहीं करनी, मैं फ़ोन पे था ये, तो फ़ोन पे था ये टोटल झगड़ा? फ़ोन पे टोटल झगड़ा था। और ये भी बात एक दिन पहले की है, ये एक दिन बाद की। मुझे कहता है तुमने सिटी थिएटर के सूर में काम नहीं करना, तुमने सज्जाद नन्हे के साथ नहीं आना, नहीं जाना, ना इसके साथ बात करनी है, जहाँ मैं कहूँगा वहाँ तुम ड्रामा करोगी, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। इस आदमी को वो कह रहा है कि ये तुम्हारा खामद है। मैंने कहा हाँ ये मेरा खामद है, मतलब इसको ये कह रहा है कि, मैंने कहा भाई मेरा खामद है नहीं है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। तो कहता है मैंने वेरिफिकेशन कर लिया कि तुम इसकी बीवी नहीं, अब तुम मेरी ही बन के रहोगी, मैं तुम्हें कहीं डांस नहीं करने दूंगा, कहीं मैं किसी स्टेज पे मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें पे फायरिंग कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। ये बात एक दिन पहले हुई, अगले दिन उसने, हम लोग क्या कहते हैं, टूल प्लाजा क्रॉस किया, आगे सुए हासिल आता है, वहाँ पर थोड़ा अंधेरा आता है, वहाँ पर ये हमारी ताक लगा के खड़ा हुआ था। पूरी A to Z जितनी हमारी आर्टिस्टों की वैगन थी, हम उसमें 12, 14, 16 लोग थे। उसने अंधाधुंध फायरिंग की, उसने ये नहीं देखा किसी आर्टिस्ट को लगी है, किसी के सर पे लगी है, सीने पे लगी है, घुटने, उसने कुछ नहीं देखा, उसने अंधाधुंध जो है ना फायरिंग की है हमारे ऊपर। ठीक है, अल्लाह अल्लाह करके ये हमारी जान बच गई। ये देखिए इसके घुटने के आर पार हुई है। जुल्फ़कार तोती साहब एक हमारे आर्टिस्ट हैं, उनके पाँव फ्रैक्चर हो गया, ना उनका कोई कमाने वाला। हमारा रोज़गार थिएटर से शुरू होता है, थिएटर पे ही ख़त्म होता है। अब ये थिएटर होना, ये घर पड़े हुए हैं, वहाँ पे थिएटर हमने अल्लाह तवक्कल छोड़ा हुआ है। मैं हूँ एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने अपना कमाना होता है, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना होता है। तो खुदारा जो भी मेरा ये मैसेज सुन रहा है या मेरी आवाज़ सुन रही है, या कोई भी आला हुक्मरान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो बराए मेहरबानी मेरी मदद की जाए। मुझे कुछ हो गया, हमारे थिएटर ओनर को कुछ हो गया, सिटी थिएटर में कुछ हो गया, हमारे किसी आर्टिस्ट को भी कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया, मेरी फैमिली को कुछ हो गया, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ अजीम भट्ट है। ये काना थाना के जो है शबीर ASI साहब है, ठीक है, उनके पास जो भी मुझे अजीम भट्ट की कॉल आती थी या सज्जाद नन्ना साहब को आती थी, मेरे पास 8 से 10 नंबरों से उसके अलग अलग कॉलें आई। वो अभी आज भी मुझे उसने फ़ोन करके थ्रेड किया, मेरे पास तो आज की रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, यानी कि वो आपको अभी भी तमाम वाक़या होने के बाद भी आपको थ्रेड कर रहा है? उसको ये भी पता है उस पर पर्चा हो गया है, उसको ये भी पता है ये CCO के पास चली गई है, उसको हर चीज़ का पता है, फिर वो फ़ोन करके थ्रेड कर रहा है। वो इंसान है, जिन है, हवा है, पुलिस वाले उस पर क्यों नहीं हाथ डाल रहे? अगर पुलिस वाले हमारे से 10,000 ले सकते तो आपसे 20 क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, मैं एक औरत ज़ात हूँ, तो खुदारा कुछ खौफ खुदा करें, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमने और भी बाकी भी आर्टिस्टें हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी कुली को, वो कहते हैं नरगिस की टिंड मैंने की है, किस्मत बेग पे गोलियां मैंने चलाई हैं, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है। अगर नरगिस साहबा मैडम है, मतलब बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, और अगर वो सुन रही होंगी, या आपदा किस्मत बेग साहब के कोई रिश्तेदार, कोई कुली, कोई उनके चाहने वाले सुन रहे होंगे, तो वो मेरी आवाज़ उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो प्लीज़, पुलिस वाले ने आज तक मेरी कोई मदद नहीं की। मैंने उनको सारे नंबर की NIC नंबर भी दिए हैं, एड्रेस भी निकाल के दिए हैं, फ़ोन नंबर भी दिए हैं। वो कहते हैं जी हमें ये बताओ वो कित्थे बैठा है, असी जाके फाड़ लेने। अगर हमें पता हो कि वो वहाँ बैठा है, हम खुद क्यों नहीं उसको पकड़ लेते? पुलिस वाले किस लिए हैं? सिर्फ रिश्वत खाने के लिए, चाय पीने के लिए, रोटी खाने के लिए? उनमें इंसानियत नहीं है कि मैं एक अकेली औरत ज़ात हूँ, इनको रिक्शों पर उठाओ, चिंची पे बिठाओ, कभी गाड़ियों पर बिठाओ, कभी वैगनों में मैं घसीट रही हूँ, 2-2 बंदों को मैं घसीट रही हूँ। उनमें इतना खौफ खुदा नहीं, इतनी शर्म है, यानी उनकी कोई माँ बहन बेटी नहीं है कि मैं भी एक हवा की बेटी हूँ। तो खुदारा हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। कोई आला अफसरान सुन रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, बल्कि हाथ जोड़ के कहती हूँ कि प्लीज़ इस काम को रोका जाए, उस आदमी को पकड़ा जाए। हम उनसे हर 10 मिनट बाद थ्रेड करता है, हमने उसको क्या बताना है, हमने उसकी क्या लोकेशन निकालनी है, वो हमें बताता है कि आप इस लोकेशन पे बैठे हो, आप इधर बैठे हो। हम लोग ये पूरे एक हफ्ते से हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग कहाँ घूमें, तो प्लीज़ हमारी। अच्छा शुमाइला राना, मुझे बताइएगा कि अक्सर देखा जाता है कि रकासाओं के साथ मामलात होते हैं, हमला होता है, बच जाती हैं,
अच्छा, एंड पे उनके ताने बाने जो मिलते हैं ना, वो रिलेशन पे मिलते हैं। कहीं यहाँ भी तो कुछ ऐसा सीन नहीं? नहीं, यहाँ पर कोई भी ऐसा सीन है, मेरे फर्स्ट डे से मेरे फ़ोन पर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग लगी हुई है। तो फिर क्यों एक अनजान शख्स आपकी जान का दुश्मन बन गया और उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, आपके जो थिएटर के मालकान हैं वो ज़ख्मी हो गए? वो एक हमें नहीं पता था, मतलब वो इस तरह का है या ऐसे है या वैसे। उसने 3-4 लड़कियों को ऐसे थ्रेड किया। मतलब अगर आपने बात नहीं ना की तो किसी आर्टिस्ट को, कोई भी हमारे बीच में ही वो इंसान होगा जिसने मेरा नंबर दिया होगा, कि उसने कहा होगा यार शुमाइल राना का नंबर तो देना, आपने शुमाइल राना का नंबर दे दिया। अगले दिन मुझे फ़ोन किया, मेरे पे पैसे फेंक के मुझसे बात की, हाँ जी मैडम जी, अच्छा जी ओके जी अल्लाह हाफिज़। अगले दिन फिर मेरा फ़ोन नहीं चुक दी, मेरा फ़ोन चुक मेरे नाल गल क्यों नहीं कर दी, मैं अजीम बट ये है वो है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। जब स्टार्टिंग में बात होती तो मैंने भी उसको ये बोला कि भाई आपसे जो बन पड़ता है आप कर लो, मैं औरत ज़ात हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, हम सिर्फ आर्टिस्ट है, काम करना है, काम से घर, घर से काम। मेरे पास पहले दिन से लेके अभी तक की उसकी रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं, वो जो बंदा चाहे वो सुन सकता है। अगर किसी ने उस पर यकीन करना है ठीक है, उसकी आवाज़ उसमें रिकॉर्ड है, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड है, मेरा नंबर है, उसके नंबर है, उसके 8 से 10 नंबर है। अगर वो इतना सच्चा बंदा होता है या इतना ही वो अच्छा बंदा होता है तो वो कम से कम एक सिम तो अपने नाम की रखता है, एक भी सिम ना उसके नाम पे नहीं है। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी शुमाइल राना की, जिसमें उनका बताना है कि एक शख्स सिर्फ मेरा फ़ैन हो जाता है और कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ ये कहता है कि मेरे से बात करो। पता नहीं वो साइको पर्सन है क्या नहीं, और इन पे फायरिंग करता है जिसके नतीजे में ज़ख्मी हो जाते हैं। और पुलिस इनके साथ अभी तक कोई इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, अभी तक वो इनको थ्रेट कॉल कर रहा है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।